बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। अम्मा बाद फ़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हादिहि स्साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। फ़अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुक़िला अन्नहु क़ाल फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। अज़ीज़ मोहतरम, आपके इल्म में है कि जो मौजू जिस पर मुझे थोड़ी सी रोशनी डालनी है, गुफ्तगू करनी है, वो जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलाम अलैहा का पुरनूर वजूद मुक़द्दस है कि जनाब सैयदा सलाम अलैहा को अगर देखा जाए कि जो तमाम कमाल और फ़ज़ीलतों का मजमुआ है, कमाल और फ़ज़ीलतों की किताब जावदानी है, अगर तमाम अच्छाइयों को, नेकियों को, तमाम कमालात को एक जगह जमा किया जाए तो उसका जो ख़ुलासा होगा और मुजस्सम होगा वो जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलाम अलैहा की वजूद मुक़द्दस उनका। एक रिवायत है कि जो फ़राइदुस्सिमतैन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल है, अहले सुन्नत की किताब है, और एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन के बारे में फ़रमाया, इमाम हसन के बारे में फ़रमाया, आपने इमाम हुसैन के बारे में फ़रमाया और उसके बाद फ़रमाया कि लौ कानतिल हसनो शख्सन या हुस्नन लौ कानल हुस्न शख्सन, यानी जो नेकियां हैं, हसन हैं, जो कमालात हैं, जो अच्छाइयां हैं, अगर एक शख्स की सूरत में, एक मुजस्सम हो के एक इंसान की सूरत में नमूदार हो, लकानत फ़ातिमा, तो मेरी बेटी फ़ातिमा होगी। तो तमाम नेकियां अगर आप उसको मुजस्सम करें, तमाम कमालात को, तो उसका मुजस्सम कौन होगा? आपकी ज़ात, आपका वजूद मुक़द्दस। लिहाजा जितना भी इंसान मार्फत के आसमान के औज तक पहुँचेगा उसको जनाब सैयदा सलाम अलैहा की मार्फत हासिल होती रहेगी। आप तमाम कमालात का मजमुआ हैं और आप नहीं कि फ़कत इंसान कामिल है, बल्कि इंसान कामिल का उसवा हसना और नमूना है। आपने तो मशहूर मारूफ रिवायत सुनी है ना, इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से नकल किया जाता है कि आपका वजूद मुक़द्दस इमाम ज़मान एक इंसान कामिल है, एक खलीफतुल्लाह है इस अर्ज़ में, इस ज़मीन में। उनके लिए आप क्या इमाम ज़माना क्या फ़रमाते हैं जनाब सैयदा के लिए? ली फ़ी इब्नती रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, यानी ख़ुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम एक इंसान कामिल हैं,
खलीफतुल्लाह हैं इस रुए ज़मीन पे, और उनकी उसवा हसना कौन है? जनाब सैयदा सलाम अलैहा। तो बहरहाल हमारे जैसे जो गैर मासूम हैं उनके लिए आपकी ज़ात के बारे में गुफ्तगू करना नामुमकिन है, तकरीबन महाल है आदतन। हमारे पास जो चीज़ रह जाती है जिनसे हम आपकी ज़ात और आपकी वजूद मुक़द्दस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं या उनकी मार्फत हासिल कर सकते हैं, तो वो कुरान है और आइमा अलैहिस्सलाम की, मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस कि जिसके ज़रिए से हमें कुछ आपकी मार्फत हासिल हो सकती है, वइल्ला हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है। ये हस्ती जो है वो पुरनूर वजूद मुक़द्दस है। आप की मार्फत के ज़रिए से, अगर आपकी मार्फत हो तो हमें कुछ अस्मा आपके मिलते हैं कि जो आइमा मासूमीन से नकल हुए हैं। और एक रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नकल हुई है कि उसका मफ़हूम ये है कि आपके लिए लहा तिस्अतु अस्मा, आपके 9 अस्मा हैं, उसमें से एक फ़ातिमा है और उसमें से एक ज़हरा है जो आपका मशहूर और मारूफ लक़ब भी है। देखिए, ये कोई आम आदमी उनको नाम ज़हरा नहीं दिया है सलाम अलैहा, ये जो है वही इलाही के ज़रिए से आई है, मासूमीन के ज़रिए से आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वही के ज़रिए से आई है, खुदा से आई है। तो गोया कि खुदा की तरफ से जिस तरह नाम फ़ातिमा है उसी तरह आपका नाम ज़हरा है। ज़हरा देखें, इसके 3-4 माना दिए हैं लुगत में। इसका मादा ये ज़हरा भी है और ज़हर भी है। ज़हरा ज़ुहूरन, इत्तिक़ादुन नार व इश्तिआलुहा, वक़ूदुन नार, इत्तिक़ादुन नार और इश्तिआल यानी शोला से निकला है, यानी आग का जलना, आग का भड़कना। एक माना यह है। दूसरा माना है ज़हरा का नूर व कुल्ले नबात, यानी पौधे का कलीदार होना। ये जब पौधा निकलता है ना, जो ज़मीन को चीर के शकाफ्ता होके, उसको कहते हैं ज़हरा, नूर कुल्ले नबात। और एक माना ज़हर बयाज़, सफ़ेदी। रजुलुन अज़हर, ये मिस्र में क्या है, वो जामे अज़हर है ना? नहीं है, जामे अज़हर नहीं कहते उसको। रजुलुन अज़हर अबयज़ मुशरिकुल वज्ह, यानी चमकदार, सफ़ेद और चमकदार। जनाब सैयदा सलाम अलैहा का एक कुनियत नकल हुई है, उम्मुल अज़हार। ज़हर की जमा अज़हार, यानी आप उम्मुल अज़हार हैं, यानी जो हस्तियाँ, जो आइमा तहरीन, जो रोशन हैं, जो चमकदार हैं, जो ख़ुद नूर हैं,
और यानी ख़ुद नूरानी है, दूसरे को मुनव्वर करने वाले हैं। उनकी वालिदा गिरामी कौन है? जनाब ज़हरा उम्मुल अज़हार। मिसबाह में एक नाम लिखा है, यानी माना क्या है? रजुलुन अज़हर, रजुलुन अज़हर अब यज़ा वजहुहु, अब यज़ा वजहुहु, ये हो जाए। बस इतना ही काफ़ी है लुगत बहस। यानी जिसका चेहरा सफ़ेद हो, चमकदार हो, उसको कहते हैं रजुलुन अज़हर। अब जब जनाब सैयदा सलाम अलैहा का एक लक़ब ज़हरा उसी से ज़हर से निकला है, तो उसका क्या माना हो जाएगा? यानी आपका पुरनूर वजूद मुक़द्दस, जो रोशन है, जो नूरानी तर है, ख़ुद भी ज़ाहिर है और दूसरे को भी ज़ाहिर करता है। जनाब सैयदा सलाम अलैहा के, अब ये तो हमने लुगत के लिहाज से बताया ना, आया आइमा तारीन से भी कोई जनाब ज़हरा के बारे में इल्लत बयान हुई है? तो 2-3 रिवायतों में इल्लत का जिक्र हुआ है। एक रिवायत जो 5वें इमाम से भी है और 6ठे इमाम से भी है, उसमें आपने फरमाया कि इन्नमा सम्माहा फ़ातिमत ज़हरा ज़हरा, कि आपका नाम खुदा ने जनाब ज़हरा का ज़हरा रखा है। क्यों? देखिए हमारा जो मौजू है वो उससे ये मरबूत ही रिवायत है। तो आपने फरमाया लिअन्नल्लाह अज़्ज़ वजल खलक़हा मिन नूर अज़मतिही, क्योंकि खुदावंद मुताल ने उनको अपने अज़मत के नूर से खल्क़ किया। फलम्मा अशरक़त अज़ाअतिस समावाति वल अर्ज़ बिनूरिहा, जब पहली दफ़ा आपका जो नूर चमका है, देखिए ये अब आपकी खिलकत का भी उसकी कोई मुअय्यन रिवायत नहीं है हमारे पास। बाज़ रिवायत में आपका जो अनवार मुक़द्दसा है वो हज़रत आदम की 2000 हज़रत आदम की खिलकत से 2000 साल पहले है, बाज़ रिवायत में 14,000 साल पहले है, बाज़ रिवायत में 40,000 साल पहले। ये कोई मुशख़्ख़स कोई मुअय्यन नहीं है, नहीं मालूम कि कितना कब इनका नूर खल्क़ हुआ। तो फलम्मा अशरक़त, जब आपका नूर चमका है, तो अज़ाअतिस समावात वल अर्ज़, यानी गोया आसमान और ज़मीन की खिलकत हो चुकी। उस नूर के चमकने से पूरी आसमान, तमाम आसमान और ज़मीन क्या हो गए? नूरानी हो गए, मुनव्वर हो गए, रोशनदार हो गए। बेनूरिहा व गुशियत अबसारुल मलाइका, और जो मलाइका हैं, जो फरिश्ते हैं, उनकी आँखें खीरा हो गई। देखिए ख़ुद मलाइका नूरानी मखलूक हैं, नूर है ना, लेकिन अब आप ये सब ताबीरात जो है ना, ये अब उनकी आँखें हैं या नहीं है, उनका जिस्म है या जिस्म नहीं है, बहरहाल ये एक अलग बहस है। हम फ़र्ज़ करते हैं उनकी जिस्म ऐसी कि जिसकी माहियत और हकीकत को हम जानते नहीं हैं। बात कहते हैं ना बरज़खी जिस्म है, अब क्या जिस्म है वो अल्लाह जानता है। बहुत लोगों ने, उलमा ने यानी तावीलात की हैं, लेकिन नहीं मालूम। जिसको कातियाना आप कहें, हज़रत अब्बास की कसम खा के आप नहीं कह सकते कि उनका वजूद कैसा था, उनका जिस्म कैसा था, नहीं मालूम। बहरहाल तो वह गुशियत अबसारुल मलाइका, उन मलाइका की आँखें क्या हो गई? खीरा हो गई। वखर्रतिल मलाइकतु लिल्लाहि साजिदीन, तो सारे के सारे मलाइका सजदे में चले गए। और क़ालू, सब ने कहा इलाहना व सैयदना मा हाज़ा नूर, ये क्या है, कैसा नूर है ये कि जिसने हमारी आँखों को गोया कि खीरा कर दिया, हमें परेशान कर दिया, ये कैसा नूर है। फ़अौहल्लाहु इलैहिम हाज़ा नूरुन मिन नूरी, कि ये नूर कोई मामूली नूर नहीं है, ये मेरे वजूद का एक नूर है। अल्लाहुम्मा मिन नूरी, मिन अब या तो मिन बाज़ है या मिन नश्विया है, मेरे नूर से ये पैदा हुआ है। वह अस्कनतुहु फ़ी समाई, मैंने इसको ठहराया है अपने आसमान में। खलक़तुहु मिन अज़मती, यानी इस नूर को मैंने अपनी अज़मत से खल्क़ किया। और अजीब जुमला ये है कि उख़रिजुहु मिन सुल्ब नबिय्यिन मिन अंबियाई, यानी इस नूर को जब मैं दुनिया में ले के आऊँगा
तो एक ख़ास नबी के सुल्ब से बाहर निकालूँगा। उखरिजुहु मिन सुल्ब नबिय्यिन मिन अम्बिया। वो अम्बिया कैसा, वो नबी कैसा होगा, यानी जितने भी अम्बिया हैं तमाम के तमाम अम्बिया, उसमें से एक नबी के सुल्ब से इसको बाहर निकालूँगा कि उफ़द्दिलहु अला जमील अम्बिया। वो ऐसा नबी होगा कि जिसको मैं तमाम अम्बियाओं पर फजीलत दूँगा। व उखरिजु मिन ज़ालिका नूर आइम्मतन, यह है जी, यानी उस नूर से मैं एक आइम्मा को निकालूंगा। वह आइम्मा कैसे होंगे कि यक़ूमून बिअम्री यहदूना इला हक़्क़ी, कि जो मेरी अमर से हिदायत करेंगे और मेरे हक़ की तरफ लोगों की रहनुमाई करेंगे, मेरे अमर को कायम करेंगे। व यहदूना इला हक़्क़ी व अजअलहुम खुलफ़ाई, और वो जो आइम्मा हैं जो इस नूर से निकालूंगा मैं, यानी जनाब सैयदा सलाम अलैहा के पुरवजूद मुक़द्दस से जो 11 इमाम का जो नूर साते होगा, निकलेगा, वो क्या होंगे, अजअलहुम खुलफ़ाई, मैं उनको ज़मीन पर फ़ी अर्ज़ी, अपने ज़मीन पर खुलफ़ा करार दूँगा। बाद इनक़िज़ाए वही, जब मेरे वही का सिलसिला मुनक़ज़े हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक़्त उन आइम्मा को ज़मीन में अपना जानशीन और खुलफ़ा बनाऊँगा। यह ज़ीना मतलब बिहार और अनवार की 43वीं जिल्द में है, सफ़ा नंबर 12 और हदीस नंबर 5। बहरहाल ये नोट कर लें तो बेहतर है ये बात। अच्छा, ये आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जी हाँ, जिल्द नंबर 43 आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सैयदा सलाम अलैहा, ये सब इनकी खिलकत अनवारी नूरानी खिलकत है। यह आलम अनवार में पैदा किए गए और एक अरसे तक खुदा की तस्बीह करते रहे। लेकिन इन दोनों के जब दुनिया में आने की जो असबाब हैं वो मुख्तलिफ हैं। आपका जो नूर मुक़द्दस है जनाब सैयदा सलाम अलैहा का, वो ख़ास तरीक़े से इस दुनिया में आया है, और दीगर जो आइम्मा हैं जनाब सैयदा के अलावा जो मासूमीन हैं वो इस दुनिया में आए हैं, लेकिन एक सुल्ब से दूसरे सुल्ब, एक रहम से दूसरे रहम। ज़ियारत वारसे में पढ़ते हैं ना, कुंत नूरन फिल अस्लाब शामिखती वल अरहामिल मुताहरा, कि आप नूर थे, शामिख वाज़े रोशन, कहाँ थे, फ़ी अस्लाब शामिखा, कुंत नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुताहरा, एक नूर से दूसरे नूर। बहरहाल इसमें एक हदीस भी है। टाइम कितने हुआ मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है टाइम का, क्योंकि अगर मैं हदीस बयान करूँगा तो 4:30। बहरहाल जल्दी जल्दी पढ़ देंगे कि आइम्मा अबू ज़र से रिवायत है ये, क़ाल समेत रसूलुल्लाह व यक़ुल खुलिक़्तु अना व अली इब्न अबी तालिब मिन नूरिन वाहिदिन, मैं और अली एक ही नूर से खल्क़ हुए। नुसब्बिहुल्लाह यमनतल अर्श क़ब्ल अन खलक़ आदम बेअल्फ़ई आमिन, यानी कब हमें खल्क़ किया गया, इस रिवायत में 2000 साल पहले हज़रत आदम की खिलकत से, और हम तस्बीह करते रहे अल्लाह की यमनतल अर्श, यानी अर्श के दाएँ जानिब। फलम्मा अन खलक़ अल्लाह आदम जअल ज़ालिका नूर फ़ी सुल्बिही, वो जो नूर, हम जो नूरानी मखलूक थे, जब खुदा ने हज़रत आदम को खल्क़ किया तो उस नूर को कहाँ करार दिया, हज़रत आदम के सुल्ब में करार दिया। ठीक है, वलक़द सकनल जन्नह व नहनु फ़ी सुल्बिही, वो जन्नत में थे, हम उनके सुल्ब में थे। वलक़द हम्म बिल ख़तियती व नहनु फ़ी सुल्बिही, जब उनसे तर्क औला हुआ हम उनके सुल्ब में थे। वलक़द रकीबा नूहुन अस्सफ़ीनत व नहनु फ़ी सुल्बिही, यहाँ तक कि वो नूर मुंतकिल हो गया हज़रत नूह के सुल्ब में। हज़रत नूह कश्ती में सवार थे, व नहनु फ़ी सुल्बिही, जबकि हम क्या है, उनकी सुल्ब में थे। वलक़द क़ुज़िफ़ इब्राहीम फ़िन्नार व नहनु फ़ी सुल्बिही, और फिर ये मुंतकिल होते 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 कहाँ पहुँचे, हज़रत इब्राहीम। वलक़द क़ुज़िफ़ इब्राहीम फ़िन्नार, हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका गया, व नहनु फ़ी सुल्बिही, और हम कहाँ थे, उनके सुल्ब में थे। फ़लम यज़िल यनक़िलुल्लाह अज़्ज़ व जल मिन अस्लाब ताहिरा, मुसलसल खुदा हमें एक सुल्ब से मुंतकिल करता रहा, मिन अस्लाब ताहिरा,
बाज़ रिवायत में असलाबुत तय्यबा इला अरहामिन ताहिरा, एक रहम ताहिर पाक और पाकीज़ा। यानी ये रिवायत भी बयान करती है कि आपके जितने भी ख़ानदान वाले हैं, जितने भी आबा और अजदाद और उम्मात हैं, सब के सब तौहीद परस्त थे, सब जो है पाक और पाकीज़ा रहम और यानी पाक और पाकीज़ा शख्सियत हैं, जिनके असलाब में, जिनके रहम में आप मुंतकिल होते रहे। हत्ता इंतहा बिना इला अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ तक कि हम मुंतही हो गए, आखिर में आ गए, कहाँ पहुँचे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुल्ब में पहुँचे। फ़क़स्समा फ़क़स्समना, तो उस वक़्त खुदा ने हमें तक़सीम कर दिया, दो हिस्से हो गए। फ़निस्फ़ैन यानी फ़क़स्समना बिनिस्फ़ैन, खुदा ने उसको दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया। उसके बाद फ़जअलनी फ़ी सुल्ब अब्दुल्ला, और मुझे कहाँ करार दिया? अब्दुल्ला की सुल्ब में। वजअल अलियन फ़ी सुल्ब अबी तालिब, और अली को हज़रत अबू तालिब की सुल्ब में। वजअल फ़िया फ़िन नबुव्वा, मेरे वलबरका, खुदा ने मेरे अंदर नबूवत और बरकत को करार दिया। वजअल फ़ी अलियन अलफ़साह वलफ़ुरूसिया, खुदा ने अली में फ़साहत और फ़ुरूसत यानी वो फ़रासत कि जिसके नूर से एक मोमिन देखता है, उसको खुदा ने अली में करार दिया। व शक़्क़ लना इस्मैन, और मिन अस्माई, और हमारे अस्मा में से इन दो इसम को मुश्तक़ किया। फ़ज़ुल अर्श महमूद व अना मोहम्मद, वो साहिब अर्श महमूद है और मैं मोहम्मद हूँ। वल्लाहुल आला, और अल्लाह जो है वो आला है। वहाज़ा अलीयुन, और ये मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब। अब आप इस रिवायत में देखें, फ़क़स्समना बिनिस्फ़ैन, हम एक सुल्ब से दूसरे सुल्ब और एक रहम से दूसरे रहम ताहिर में मुंतकिल होते रहें। इसमें जमा का सीगा है ना, मुतकल्लिम माल गैर है, तो इसमें जनाब सैयदा भी हैं या नहीं है? ये ज़ाहिर में तो है ना। जब फ़क़स्समना हमें जब तक़सीम कर दिया तो ज़ाहिर में तो जनाब सैयदा भी हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास रिवायात हैं, 3-4 रिवायात बल्कि ज़्यादा होंगी शायद, कि जिस रिवायात से मालूम होता है कि जनाब सैयदा इस इंतकाल में, नक़ल में, एक सुल्ब से दूसरे सुल्ब, एक रहम से दूसरे रहम, उसमें जनाब सैयदा शामिल नहीं है। आप डायरेक्ट यानी आपका जो वजूद मुक़द्दस है इस दुनिया में आया है, वो आलम अनवार से फिर आया आपके सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा से सुल्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ से रहम जनाब खदीजतुल कुबरा, और वहाँ से दुनिया में आया। ये वाज़े फ़र्क है जनाब सैयदा सलाम अलैहा के वजूद मुक़द्दस में और आइमा के वजूद मुक़द्दस में। बहरहाल 2-3 रिवायत बहरहाल मासूमीन का कलाम है, कलामुकुम नूर, आप ख़ुद नूरानी हैं और आपका कलाम भी नूरानी है। तो ऐसे यानी कलाम सुन के जो है थोड़ा एक तो मार्फत में इजाफ़ा होता है, और फिर हमारे पास सनद होती है, हमारे पास एक दलील होती है कि भाई ये कहाँ से बोल रहे हैं मौलाना साहब। आप चूँकि ज़ाहिर से बात है, आप तकरीर करेंगे, आप बयान करेंगे, तो आपके पास हवाला होना चाहिए ना भाई, ये कहाँ से, दलील क्या है। तो एक रिवायत अमाली सदूक़ में अनिर रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि क़ाल नबी लम्मा उरिजा बी इला समा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे आसमान में मेराज पे ले जाया गया तो अख़ज़ बियदी जब्राइल, तो जब्राइल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फ़अदख़लनिल जन्ना, मुझे जन्नत में दाखिल किया। फ़नावलनी मिन रुतबहा, और वहाँ से एक जन्नत से एक रुतब को, एक तम्र, एक खजूर को, देखिए इस रिवायत में खजूर का जिक्र है, बाज़ रिवायत में सेब का जिक्र है, इसमें रुतब। फ़अकलतहू, मैंने उसी क्या नाम है खजूर से, वो जो खजूर का दरख्त था उसमें से खजूर लिया और तनावुल किया, खाया। फ़तहव्वल ज़ालिका नुतफ़तन, ये रिवायत है, ये इमाम रज़ा की रिवायत, और वहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तब्दील हो गया किसमें, इस रिवायत के मुताबिक नुतफ़े में फ़ी सुल्बी। फ़लम्मा हबत्तु इलल अर्ज़, और जब मैं ज़मीन पर आया तो वाक़अतु खदीजा सलाम अलैहा, खदीजा के पास गया। फ़हमलत बिफ़ातिमा, वहाँ से जो है जनाब सैयदा सलाम अलैहा का हमल ठहरा। फ़ातिमा तो हौरा ओ इंसिया, देखिए यहाँ ये जो है फ़ातिमा जो मेरी बेटी है सलाम अलैहा, वो एक
इंसानी हूर है, हौराओ इंसियत, इंसानी शक्ल में हूर है, हकीकत हूर है, लेकिन शक्ल जो है वो आपकी ज़ाहिर क्या है, इंसान है, इंसान में, लेकिन जो उसकी जो सरिश्त है, जो मादा है, जो हकीकत है जिसे हमें मालूम नहीं है, वो एक नूर, एक हूर। फ़कुल्लमा इश्तक़्तु इला रायहातिल जन्ना, यानी जब भी मुझे शौक़ होता है कि मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं तो शमम तो रायहात फ़ातिमा इब्नती फ़ातिमा सलाम अलैहा, तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा की खुशबू को सूंघता हूँ तो उनके वजूद से कौन सी खुशबू आती है, जन्नत की खुशबू। ये भी बिहार है, 43वीं जिल्द है 43 और सफ़ा नंबर 4 है, हदीस नंबर 2 है। देखिए यहाँ भी इस रिवायत से भी क्या पता चलता है कि आप जब वहाँ आसमान में रही और उसके बाद वहाँ से मुंतकिल हुई हैं कहाँ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुल्ब मुबारक में। लेकिन इससे ज़्यादा एक रोशन रिवायत, और ये रिवायत यानी बिल्कुल वाज़ेह कर देती है कि आपकी खिलकत और आइमा की खिलकत में फ़र्क है, कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी मानिल अखबार से नकल किया है अल्लामा मजलिसी ने बिहार में, कि क़ाल रसूलुल्लाह के खलक़ नूर फ़ातिमा क़ब्ल अन यख़्लुक़ल अर्ज़ वस्समा, के खुदावंद मुताल ने फ़ातिमा के नूर को खल्क़ किया आसमान और ज़मीन की खिलकत से पहले। फ़क़ाला बाज़ुन्नास, वहाँ लोग बैठे हुए थे, शमा के परवाने में मौजूद थे, वहाँ बड़े बड़े असहाब मौजूद थे जो जनाब रसूल के साथ हमेशा साथ साथ रहते थे। फ़क़ाल बाज़ुन्नास या नबी अल्लाह फ़लैसत हिया इंसिया, कि आप कह रहे हैं कि फ़ातिमा के नूर को खल्क़ किया गया तो क्या फ़ातिमा इंसान नहीं है सलाम अलैहा? तो आपने क्या कहा, फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा तो हौरा व इंसिया, कि फ़ातिमा वही है, एक इंसानी हूर है, गोया कि इंसान की शक्ल में एक हूर है। क़ालू या नबी अल्लाह व कैफ़ा हिया हौरा व इंसिया, ये कैसे भाई, ये फ़ातिमा आपकी बेटी कैसे हौरा इंसिया है, एक इंसानी हूर है, हकीकत में हूर है। क़ाला ख़लक़हुल्लाह अज़्ज़ व जल मिन नूरी, देखिए कि खुदावंद मुताल ने मेरी बेटी को अपने नूर से खल्क़ किया। वो रिवायत भी जो छठे इमाम से थी और पाँचवें इमाम से, और ये क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम, कब खल्क़ किया, आदम की खिलकत से पहले। इस्कानतिल अरवाह, यानी जब सिर्फ़ और सिर्फ अरवाह थी, जब अरवाह का वजूद था उस वक़्त आदम की खिलकत से पहले जो है पैदा किया। फलम्मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल आदम, अब जब खुदा ने आदम को खल्क़ किया तो उरिज़त अला आदम, तो वो सारे के सारे अरवाह आदम को पेश की गए हैं, उन पर अर्ज़ा हुई। क़ीला या नबी अल्लाह व ऐना कानत फ़ातिमा, देखिए ये सवाल उस सहाबी ने पूछा किसी ने, कि जब सारी अरवाह हज़रत आदम को पेश की गई तो ऐना फ़ातिमा सलाम अलैहा, तो आपकी बेटी फ़ातिमा कहाँ थी? तो काला कानत फ़ी हिक़्क़त तहत साक़िल अर्श, जो अर्श इलाही है उसके नीचे जो है मेरी बेटी फ़ातिमा सलाम अलैहा की नूर मुक़द्दस था, मफ़हूम है रिवायत। क़ालू या नबी अल्लाह फ़मा काना ताअबुहा, यानी साहबी ने पूछा कि या नबी अल्लाह फ़ातिमा वहाँ तहत अर्श थी तो फ़ातिमा के ताम क्या, खाना पीना क्या था? काला अत्तस्बीह हो व तक़दीस हो व तहलील व तहमीद हो, फ़ातिमा सलाम अलैहा का वजूद मुक़द्दस पुरनूर, सिर्फ़ और सिर्फ उनका ताम क्या था? तक़दीस, तकबीर, तहलील और तहमीद, खुदा की हम सना करना। फलम्मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल आदम, देखिए यहाँ से ये है टर्निंग पॉइंट। जब आदम को खल्क़ किया खुदा ने, व अख़रजनी मिन सुल्बिही, और मुझे आदम की सुल्ब से निकालना चाहा, ये अरवाह उनकी पेश की गई, अब मुझे उनकी सुल्ब में दाखिल करना चाह रहे हैं कि ताकि वहाँ से मैं दुनिया में आदम की सुल्ब से निकलूँ, फिर मुंतकिल होते होते। तो व अहब्बल्लाह अज़्ज़ व जल अन युख़रिजहा बिन सुल्बे, और खुदा ने क्या चाहा, खुदा ने पसंद किया कि मेरी बेटी फ़ातिमा को मेरे सुल्ब से निकालें, आदम के सुल्ब में दाखिल नहीं करें।
भाई मुझे कहाँ जाना है? मुझे आदम की सुल्ब में जाना है, वहाँ से नूह, फिर वहाँ से इब्राहिम और वहाँ से दुनिया में। लेकिन खुदा ने क्या चाहा? खुदा ने चाहा कि मेरी बेटी को मेरे सुल्ब से निकाल लें। देखिए आपने पहली हदीस सुनी थी ना, उसमें क्या फरमाया था खुदा ने? वो जो माँ हाज़न नूर, जब वो नूर चमका था आसमान में, तो खुदा से पूछा था ना मलाइका ने कि माँ हाज़न नूर, ये नूर क्या है? तो आपने फरमाया हाज़न नूर, खुदा ने हाज़ा नूर मिन नूरी, उसके बाद का उखरिजु मिन सुल्ब नबिय्यिन, मैं एक सुल्ब से निकालूंगा उसको, असलाब अंबिया से नहीं निकालूंगा, एक सुल्ब से निकालूंगा दुनिया में। और वो नबी कैसा होगा? तमाम अंबियाओं से अफजल होगा। यहाँ भी है कि खुदा ने चाहा कि आज मेरी बेटी फ़ातिमा को मेरे सुल्ब से निकाले, जाअलहा तुफ़ाहतन। अब ये वहाँ आलम अनवार हैं, तो मेरी बेटी का जो नूर है उसको खुदावंद मुताल ने क्या करार दिया? एक सेब की सूरत में करार दिया। ये इस रिवायत में सेब है और उस रिवायत में खजूर का जिक्र था। तो अब एक वो नूर जनाब सैयदा का कहाँ है? एक सेब की सूरत में है, वो सुल्ब हज़रत आदम में नहीं है, वही वहाँ है अर्श जन्नत में, सिदरतुल मुंतहा में। फिल तफ़ाअतन फिल जन्ना व आतानी बिहा जब्राइल फ़क़ाल अली। अब मैं दुनिया में आ गया, उसके बाद जब मुझे जब्राइल लेके गए जन्नत में, फ़क़ाल अली अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप पर सलाम हो मेरा और खुदा की रहमत है मोहम्मद। क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम व रहमतुल्लाह हबीब जब्राइल। फ़क़ाल या मोहम्मद इन्न रब्बका यक़रिउका अस्सलाम, कि आपका रब आपको सलाम कहता है। क़ुल्तु मिन्हुस्सलाम व इलैहि यऊदुस्सलाम, खुदा ही की तरफ से सलाम है और सलाम किसकी तरफ पलटता है? खुदा की तरफ। सलामती खुदा की तरफ है और हमारे जो हम सलाम भेजते हैं वो सब के सब कहाँ जाता है? खुदा की तरफ जाता है। क़ाला या मोहम्मद इन्ना हादिही तुफ़ाहतुन अहदाहा अल्लाह अज़्ज़ वजल। अब ये देखिए वो सेब लेके आए हज़रत जब्राइल हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और कहा क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सेब खुदा ने आपको हदिया किया है। इलैका मिनल जन्ना, ये जन्नत से आपकी तरफ हदिया आया है। फ़अख़ज़्तुहा व ज़ममतुहा इला सदरी, इन्हें अजीब है ये, तो मैंने उस सेब को लिया, व ज़ममतु इला सदरी, मैंने उसको अपने सीने से लगाया है। एक मुक़द्दस चीज़ होती है ना, आँखों में लगाते हैं, सीने से लगाते हैं। तो जनाब रसूल ने क्या, वो सेब को ले कर अख़ज़्तुहा व ज़ममतु इला सदरी। क़ाल जब्राइल या मोहम्मद यक़ूलुल्लाह अज़्ज़ व जल, इन्हें खुदा जल्ल व जलाल कहता है कुल हाँ, इस सेब को आप खाएँ, तनावुल फरमाएँ। देखिए ये अजीब जुमला है ये रिवायत का। फ़फ़लक़्तुहा, तो अब वो जो सेब था मैंने उसको शिगाफ्ता किया। फ़लक़ा यानी फाड़ना, शिगाफ्ता करना। फ़फ़लक़्तुहा, देखिए आइमा सब नूरानी है, मैंने पहले भी कहा, आप भी पढ़ते हुए सुनते हुए आते हैं और पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन जनाब सैयदा का जो नूर है ना, बहुत ही यानी शदीद नूर है आपका, ये रिवायत में है। फ़राअयतु, जब मैंने उसको शिगाफ्ता किया, किसको? सेब को जब शिगाफ्ता किया, फ़राअयतु नूरन सातिआ, तो उस सेब से मैंने एक नूर साते को, एक नूर को उठते हुए चमकते हुए देखा, जो साते हो रहा था उस सेब से। फ़ज़अतु मिन्हु, अब इसका तर्जुमा मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फ़ज़ा के माने क्या है? फ़ज़ा का माने एक माना है कि मुस्तरिब होना, डरना। क़यामत के बारे में क्या कहते हैं? क़यामत क्या है? यौम फ़ज़ाए अकबर, यानी सबसे मुश्किल तरीन और मुसीबत वाला दिन जो है वो क़यामत का दिन है। उसी से वह फ़ज़अतु मिन्हु, अब मैं चौंका। अब माना क्या करेंगे आप? मैं चौंका देख के, मैं मुस्तरिब हो गया, मैं घबरा गया। अब ये माना आपके हाथ में है भाई। लफ्ज़ है व फ़ज़अतु, जब मैंने उस नूर को साते देखा है, ये एक ख़ास नूर था, यानी गोया ऐसा नूर था कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख के चौंक गए, ये कैसा नूर है।
फ़क़ाल, जबराइल ने कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लका ला ताकुल कुलहा ला तख़फ़, ये क्या बात है रसूल, आप क्यों नहीं खाते इसको, खाएं, वला तख़फ़, मत डरें। ज़ालिका फ़इन्ना ज़ालिका फ़ज़ालिका नूर लिल मंसूरा फ़िस समा व फ़िल अर्ज़ फ़ातिमा सलाम अलैहा। ये जो नूर साते हो रहा है, ये नूर जो है आसमान में इसको मंसूरा कहते हैं और ज़मीन में ये नूर फ़ातिमा का है सलाम अलैहा। अच्छा, बाज़ रिवायत में है फ़इन्ना, ये भी बिहार उल-अनवार की रिवायत है, फ़इन्ना ज़ालिका नूरुल मंसूरा फ़ातिमा, ये मंसूरा का नूर है, फ़ातिमा का नूर है। फ़क़ुल्तु जबराइल वमनिल मंसूरा, मैंने जबराइल से पूछा है, जबराइल ये मंसूरा कौन है? कहा कि जारियतुन तख़रुजु मिन सुल्बिका, ये एक कनीज़ है खुदा की ख़ास जो तुम्हारे सुल्ब से निकाली जाएगी, सुल्ब से दुनिया में आएगी। व इस्मुहा फ़िस समा मंसूरा व फ़िल अर्ज़ फ़ातिमा, और इसका नाम आसमान में मंसूरा है और ज़मीन में फ़ातिमा है। ये बिहार में वही 43 जिल्द 18वां जो है सफ़ा नंबर 18। उसके बाद जो है आपने पूछा वलिमा सुम्मियत फ़िस समा मंसूरा व फ़िल अर्ज़ फ़ातिमा, क्या है हबीब आसमान में इसको मंसूरा क्यों कहते हैं और ज़मीन में फ़ातिमा क्यों कहते हैं, फ़ातिमा की इल्लत क्या है? ये चूँकि नाम खुदा की तरफ से आया है तो इल्लत भी वहीं से बयान हुई है कि सुम्मियत फ़िल अर्ज़ फ़ातिमा लिअन्नहा फ़तमत शिअतहा मिनन नार, क्योंकि यानी ज़मीन में इनका नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है क्योंकि ये अपने शियों को बचाएंगी, किससे बचाएंगी? रोकेंगी, मिनन नार, जहन्नुम से। व फ़ुतिमा आदाउहा मिन हुब्ब अन हुब्बिहा, और जो ज़मीन में जो इसके दुश्मन होंगे वो उनकी मोहब्बत से जो है वो रुके हुए होंगे, उनकी मोहब्बत यानी जनाब सैयदा की मोहब्बत जो है वो उनके दिल में नहीं होगी। ये वजह है ज़मीन में नाम रखा है फ़ातिमा। व फ़िस समा अल मंसूरा, और आसमान में नाम है मंसूरा है। मंसूरा क्यों है? व ज़ालिका क़ौलुल्लाह अज़्ज़ व जल व यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा। सूरह रूम की आयत है, 5वीं आयत है और 4थी आयत, कि एक रोज़ आएगा कि जब मोमिन जो है वो खुश होंगे अल्लाह की नुसरत से, और अल्लाह जिसको चाहे वो मदद करे, तो यानी वो नुसरत किसके ज़रिए से होगी? वो नुसरत फ़ातिमा ले मुहिब्बिहा, कि जब जनाब सैयदा अपने मुहिब की नुसरत करेंगी तो उस रोज़ क्या है, मोमिनीन जो है उनके नूर से, उनकी नुसरत से खुश होंगे। तो ये रिवायत वो थी कि जो बिल्कुल वाज़े उसने ये बयान किया कि जो जनाब सैयदा सलाम अलैहा का नूर था वो डायरेक्ट सिदरतुल मुंतहा से। इसीलिए जनाब सैयदा ने फरमाया, शायद ये फरमाया हो कि अनबनतु सिदरतुल मुंतहा, कि मैं सिदरतुल मुंतहा की बेटी हूँ। ये नहीं कहा कि साहिब सिदरतुल मुंतहा, अनबनतु साहिब सिदरतुल मुंतहा, नहीं, अनबनतु सिदरतुल मुंतहा, मैं सिदरतुल मुंतहा की बेटी हूँ। यानी डायरेक्ट गोया के सिदरतुल मुंतहा से सुल्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए। ये एक रिवायत थी, बहरहाल एक रिवायत और भी थी, लेकिन अब मैं खास दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। तो ये रिवायत जो है वो आपके जनाब ज़हरा सलाम अलैहा के नूर मुक़द्दस को बयान कर रही है। और तो आपको एक इल्लत ये हो गई कि जनाब ज़हरा को ज़हरा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब उनका पहली दफ़ा नूर चमका तो मलाइका की आंखें क्या हो गई? खीरा हो गई, और वो सारे के सारे सजदे में चले गए। अब यहीं से देखिए एक नुक्ता आता है कि क्यों जनाब सैयदा सलाम अलैहा जब आप आती थी बज़ में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आप उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे ना। अक़बलहा यानी क़ामहा इलैहा, कि उनके एहतराम में खड़े होकर आप इस्तक़बाल करते थे। बहरहाल तो उसकी बहुत सी वजूहात बयान की हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि चूँकि आप जो है आपकी खिलकत और आपका नूर जो है वो खुदा की अज़मत का नूर था, तो जनाब सैयदा का आना गोया कि ऐसा है कि नूर खुदा और अज़मत नूर खुदा का आना है।
लिहाजा जनाब रसूल खुदा उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे। यानी अपनी बेटी और फातिमा के एहतराम में खड़े नहीं हो रहे हैं, गोया कि खुदा के नूर अज़मत के एहतराम में खड़े हो रहे हैं। तो शायद इसकी ये वजह हो सकती है। बहरहाल हमारे लिए जनाब सईदा सलाम अलैहा की जो आपकी सीरत है वो हमने कहा कि ना सिर्फ ये कि मासूमीन के लिए उसवा हसना है, बल्कि तमाम औरतें यानी क़यामत तक जितने भी औरतें आएंगी उन सब के लिए सलाम अलैहा जनाब सईदा सलाम अलैहा कि जो वजूद मुक़द्दस है वो उनकी सीरत उनके लिए उसवा हसना है। अगर आज भी आपका वजूद होता तो ये तमाम औरतों के लिए, यहाँ इस तरह क़यामत तक की जो औरतें हैं उनके लिए जो है आपकी सीरत जो है ये बेहतरीन उसवा हसना होती। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान क्या कहता है? वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए लकुम यानी तुम्हारे लिए, और अलबत्ता चाहे तुम मर्द हो चाहे औरत, सबके लिए। लेकिन औरतों के लिए क्या फरमाया खुदा ने, यानी रसूल ने क्या फरमाया कि फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, कि जब ये मेरा वजूद जो है वो तमाम इंसानों के लिए या तमाम मर्दों के लिए ख़ास तौर पर उसवाए हसना है, तो जो मेरी बेटी फ़ातिमा है सलाम अलैहा, वो चूँकि मेरे नूर का टुकड़ा है, मेरे वजूद का टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा है। बाद लोग उसका तर्जुमा करते हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, नहीं, बज़अतुम मिन्नी, बज़अ कहते हैं टुकड़े को, एक हिस्सा, एक टुकड़ा। अब ये टुकड़ा जो है ये आम है ना, ये जिगर का टुकड़ा तो नहीं है, ना ये दिल का टुकड़ा, ना दिल, नहीं, टुकड़ा है मेरा। अब मेरे वजूद का एक हिस्सा है। अब मेरा वजूद जिस तरह है उसका एक टुकड़ा कौन है? मेरी बेटी जनाब सईदा सलाम है। अगर मैं इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए हबीब तुम खुलुक़ अज़ीम पर फाइज़ हो, खिलकत के यानी अखलाक के आला तरीन मंजिल पर फाइज़ हो, तो उसका टुकड़ा कौन है? उसका टुकड़ा मेरी बेटी फ़ातिमा है। तो फ़ातिमा भी जो है वो अखलाक के आला मंजिलत पे है। अगर नबी जो है वो नबी है, कब नबी है? जब आदम जो है वो बैन अलमाए व तीन है, तो उसका टुकड़ा कौन है? जनाब सईदा सलाम अलैहा है। यानी जो भी मेरे जो अखलाक हैं, मेरे जो कमालात हैं, मेरी रूह जिसको खुलासा करेंगे, उसका टुकड़ा कौन है? मेरी बेटी जनाब सईदा सलाम अलैहा। तो लिहाजा मैं अगर तमाम मर्दों के लिए उसवा हसना हूँ, तो मेरी बेटी तमाम औरतों के लिए उसवा हसना है। और इसीलिए शायद आपको तमाम औरतों की सरदार कहा गया है। फ़ातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। तो बाद ने मासूमिन से ये पूछा कि क्या जनाब मरियम जो है वो, कुरान तो कहता है ना कि वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, क्या मरियम हमने तुम्हें चुन लिया है तमाम आलमीन की औरतों पर जो है तुम्हें चुना है, यानी तुम्हें फजीलत दी है, तुम्हें तरजीह दी है। तो ये आप कह रहे हैं जनाब सईदा जो है वो तमाम औरतों की सरदार हैं, तो आपने मासूम ने फरमाया कि वो जनाब मरियम जो है वो अपने ज़माने की जितनी भी औरतें थीं उन पर फजीलत रखती थी, उनसे चुन लिया। लेकिन जितने भी औरतें हैं मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, उन तमाम की जो सरदार हैं वो मेरी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। जी जी, एक मिनट, क्या टाइम क्या हुआ है? 5 हो गए, चलें। नहीं देखिए, वही मैंने कहा ना, डरने का तर्जुमा मुझे ये डरने का तर्जुमा बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। लफ्ज़ फ़ज़ाअ आया है, यानी वो आप उसको डरना ये कहें चौंकी, ला तख़फ़। अच्छा, अभी एक दफ़ा हैरान हो गए ना, परेशान हो गए। वो इतना नूर साथे, इतना कभी नूर था उनका, शदीद नूर था, नूरी की वजह से कि नूर ने उनको चौंका दिया। देखिए ये वो डरना नहीं है ना कि इस तरह इंसान एक जानवर से डरता है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप उसका तर्जुमा ये करेंगे कि इतना शदीद नूरानी था
कि रसूल उसको देख के चौंक गए और एक लम्हे के लिए, ला तखफ का माना, एक लम्हे के लिए हैरान और परेशान हो गए कि क्या करें। या अगर नूरानी आप जा सकते हैं आप, ठीक, जी जी। तो आप डरे नहीं क्योंकि आपके साथ रसूल खुदा है, तो यहाँ भी यानी कि वो तशबीह वाला। देखिए ये वो डरना नहीं है, मैंने कहा ये वो डरना नहीं, ये जो है जी जी जी, यानी एक दफ़ा हैरान हो गए क्या करें क्या, इतना साते नूर है, तो उन्होंने कहा ना कि ये नूर मंसूरा का नूर है, आप मत डरें। वो खौफ नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बेटा।